ये उर्दू लैंग्वेज का देखिए, टीटी फेल देख रहे हैं हम। वो लफ्ज जिससे किसी शय का होना या जाहिर करना होता है। शय का होना या करना भी, वो जाहिर हो जाए, जैसे कि तमाशा हुआ, उसने खत लिखा, रेल चली। तो ये क्या हो गया? होना या करना जाहिर हो रहा है। मायने के लिहाज से फेल की तीन किस्में होती है, मतलब ये होता है वर्ब, एक होता है लाजिम, मुतादिदी और नाकिस। तो हम देखते हैं पहले फेल लाजिम क्या है। फेल लाजिम में जिस लफ्ज से किसी काम का करना पाया जाए, अगर मतलब किसी काम का अगर करना पाया जा रहा है अगर, तो इसको हम देखा जाएगा लाजिम में। तो इसका असर काम करने वाले यानी फाइल तक रहता है। मतलब अहमद आया, कोयल कूक रही, इस तरह से ये रहेगा इस तरह। मिसाल के तौर पे देखिए, मिसलन अहमद आया, कोयल कूक रही है। तो इसमें क्या है कि ये लाजिम हो गया कि किसी काम का करना अगर पाया जा रहा है, मगर उसका असर काम करने वाले यानी कि फाइल तक रह रहा है। कैसे कि अहमद आया और कोयल कूक रही है। तो कोयल कूक रही है, इसमें काम का करना पाया जा रहा है कि कोयल का काम बताया जा रहा है कि ये कूक रही है। और असर काम करने वाले यानी फाइल तक, यानी फाइल यहाँ पर कौन हो गया? कोयल। तो कोयल तक इसका असर महदूद है, कोयल तक। और कोयल क्या है? फाइल। उस हिसाब से ये हो जाएगा कि पहले लाजिम करना पाया जाए और असर काम करने वाले तक, ये दूसरे तक नहीं गया। कोयल कूक रही है, लोग सुन रहे हैं, तो वो चीजें बाद में हो गई, लेकिन कोयल कूक रही है लाजिम तक। अब देखते हैं पहले दूसरा इसका, बाद में और वापस आएंगे मिसालों तक। कि फेले मुतादी यानी कि क्या होता है कि जिसका असर फेल से गुजर कर मफूल तक पहुंच रहा है। फेल से गुजर कर मफूल तक, जैसे कि जिस पर फेल वाक़ हो उसे मफूल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अहमद ने खत लिखा। तो यहाँ पर अहमद अगर फाइल है लेकिन लिखा फेल है, और खत मफूल तक हो जा रहा है। तो पहले क्या था? अहमद आया। तो अहमद एक नाम था, और आया मतलब क्या था? सिर्फ जो काम हुआ, आया। लेकिन मुंबई आया, औरंगाबाद आया, कहाँ आया वो नहीं बताएगा। तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, औरंगाबाद आया, तो फिर वो हो जाएगा मतलब मुतादी में। तो ये हो जाएगा खत लिखा। तो खत क्या है? मफूल। फेल नाकिस की अगर बात करें, तो वो फेल जो किसी पर असर ना डाले बल्कि किसी असर को साबित करे। किसी पर असर नहीं डालेगा लेकिन किसी असर को साबित करेगा। मिसाल के तौर पे अहमद बीमार है, तो यहाँ पर फेल का करना नहीं बल्कि होना पाया जाता है। फेल का करना नहीं बल्कि होना पाया जाता है, मतलब क्या है कि यहाँ पर अहमद फाइल है लेकिन ये काम करने वाला नहीं बल्कि फेल का सहने वाला है, और बीमार खबरी हालत है। कि मतलब अहमद बीमार है, तो बीमार क्या? खबर की हालत, कि खबर मिल रही कि बीमार है। और फेल का सहने वाला कौन हो गया? यहाँ पर अहमद फाइल नहीं है लेकिन सहने वाला है, यानी बीमार खुद से नहीं हो रहा हो। तो फाइल किसको कहते हैं? कि अहमद आया तो ये खुद से आया था, उसने अपने इरादे से आया था। लेकिन यहाँ पर वो बीमार हो तो अपने इरादे से नहीं हुआ, तो यहाँ पर खबर मिल रही है कि वो बीमार है। तो हालत खबरी हो गया। और फेल का सहने वाला जिस पर वो गुजर रही है, तो सामने वाले का वो, तो ये फेल नाकिस हो जाता है कि जिसमें कोई इरादा नहीं हो रहा, ऐसा समझ सकते हैं। इरादा तब ना हो पाना, होना हो पाए, किसी की मौत वाकई हो जाना, कोई बीमार पड़ जाना वगैरह। अब फाइल नाकिस क्या होते हैं? होना, बनना, निकलना, रहना, पढ़ना, लगना, नजर आना, दिखाई देना, ये सब क्या हो गए? फेले अफाल नाकिस। इन अफाल में जो होना लिखता है तो हमेशा फेले नाकिस के तौर पे ही होता है। लेकिन बाकी अफाल कभी लाजिम होते हैं और कभी नाकिस। कभी कभार क्या होते हैं? लाजिम, और कभी क्या होते हैं? नाकिस। मिसाल के तौर पे जैसे कि होना, तो होना क्या है? फेल नाकिस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बाकी अफाल कभी लाजिम हो रहे हैं और कभी नाकिस। होना, बनना, निकलना, रहना, पढ़ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है ये बताइए आप। क्वेश्चन आया था सर, थोड़े गाँव। तो
जो फेल है नाफिस, तब फेल की जमा क्या निकलती है, जैसे कि अफाल। फेल की जमा जो है तो अफाल हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में फेल क्या था, फेल में एक एग्जांपल बताई गई थी कि यहाँ पर अहमद फाइल, फेल का सहने वाला, और बीमारी जो है तो कब्री हालत। तो बीमार पड़ जाना मतलब पड़ गया में आता है। ऐसे भी कह सकते हैं हम कि अहमद बीमार पड़ गए। तो पड़ गया, तो पढ़ने में आ गए देखिए, बीमार पड़ जाना। तो अफाल मतलब क्या क्या हो सकते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। रहना मतलब पढ़ना, रहना, निकलना, बनना, होना, लगना, नजर आना, दिखाई देना, ये सब जो है तो क्या हो गए, अफाले नाकिस हो गए। और अफाले नाकिस मतलब फेल की जमा में आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या हो रहा है, ये सब हो सकते हैं। और इन अफाल में होना तो हमेशा फेल नाकिस के तौर पर इस्तेमाल होता है। और एक चीज याद रखना है कि होना जो हो जाए ना, ये हमेशा फेल नाकिस के तौर पे आता है, लेकिन बाकी अफाल कभी लाजिम होते हैं और कभी नाकिस। तो उसकी मिसालें हमको देखना है। लाजिम और नाकिस कब होते हैं? फेल लाजिम है कि वो शहर में रहता है, और फेल नाकिस क्या है, कि वो जाहिल ही रहा। लाजिम क्या है, वो शहर में रहता है, और फेल नाकिस क्या हो गया, वो जाहिल ही रहा। तो यहाँ पर नाकिस में होना की मिसाल क्या आ गई, कि जाहिल होना एक चीज हो गई, काबिल होना एक चीज हो गई। लेकिन नाकिस में क्या निकालेंगे, कि जो निगेटिव चीजें हो गई। नाकिस मतलब नुक्स वाले। तो नुक्स के हिसाब से देखना है, पॉजिटिव में नहीं देखना है इसको। तो यानी जाहिल ही रहा है, मतलब नहीं पढ़ेगा तो जाहिल रहेगा। तो वो शहर में रहता है और वो जाहिल ही रहा, उसी तरह से वो दरवाजे से निकला। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चीज हो गई। फेले लाजिम, इसने इरादा किया तो दरवाजे से निकला। लेकिन वो बड़ा बेवकूफ निकला, मतलब वो तो बड़ा बेवकूफ निकला। उसका अगर टेस्ट लिया गया तो ऐसा नहीं था कि उसने इरादतन दरवाजे से जैसे निकला तो वैसा बेवकूफ निकला, वैसी कोई चीज नहीं होगी। मकान बन गया, तो मकान बन जाना क्या हो गया, किसी ने बनाया, इरादा किया, उस पर पैसा लगाया तो बन गया। लेकिन पहले नाफिस है कि वो अमीर बन गया। अब अमीर कोई नुक्स वाली चीज है कि नहीं है, लेकिन वो अमीर बन गया, मतलब उसका जो भी पेशा था उसके जरिए अमीर बन गया। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में लिया गया, यानी कोई चीज बन जाना, अमीर हो जाना करना है। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स चाह रहा है कि मैं अमीर बन जाऊं, तो उसको क्या लगेंगे, मेहनत। तो मतलब वो बहुत आसान काम नहीं है, ऐसी बात कर सकते हो। वो यहाँ नजर नहीं आया, वो बीमार नजर आता है। वो यहाँ नजर नहीं आया, पूरा एक इंसान नजर नहीं आया, वो बीमार नजर आता है, खुद से नहीं किया उसने। वो मजमे में कहीं दिखाई तो दिया था, मतलब कोई मजमा था तो कहीं दिखाई दिया था। वो होशियार दिखाई देता है। तो होशियार दिखना पॉजिटिव चीज हो गई, ये नुक्स वाली नहीं हो गई, सपोज पॉजिटिव हो गई। लेकिन होशियार दिखना बोले तो कोई दूसरा इंसान, अब ऐसा नहीं है कि क्या मेकअप कर लूं कि मैं होशियार दिखाई दूं, तो वो चीज नहीं रहेगी। मुझे पत्थर लगा, वो भला लगता है। पत्थर लगना फिजिकल, वो पत्थर लगा, लेकिन भला लगना मतलब अच्छा लगता है, ऐसा। पत्थर वहां पड़ा है, वो बीमार पड़ा है, तो पत्थर को उठाकर रख सकते हैं, लेकिन बीमारी को उठाकर हटा नहीं सकते। तो ये चीज है, हमको सिर्फ इतना समझना है ना, नुक्सा समझना है कोई चीज से, कि कोई चीज जब हो जाती है, बन जाता है, कोई निकल जाता है, या तो काहिल बन जाता है, या फिर जाहिल बन जाता है, निकल जाता है, बेवकूफ निकल जाता है, या रहना, पढ़ना, लगना, नजर आना, दिखाई देना, ऐसी चीजें अपारे नाकिस में आ जाएंगी। जिसमें नाकिस से आधे से ज्यादा तो नुक्स में आते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी उसमें आ रही है। मतलब कुछ चीज निकलना बोले तो सर वही बता, जैसा भला लगना ये अच्छे में आ गया, भी अमीर बोले तो ये अच्छे में चीज होगी, पॉजिटिव। होशियार दिखाई देना ये अच्छी होगी चीज। खूबसूरत लगना, प्यारा, हाँ खूबसूरत लगना ये भी हो सकता है, प्यारा कि जिसको फिजिकली हम नहीं कर सकते इरादतन, कोई मेकअप से, उससे, कोई चीज से। तो वो चीजें अफाले नाकिस में आ जाएंगी। लवाजिम, फेल अगर बात करते हैं हम, लाजिम की जमा फिर लवाजिम। जैसे कि फेल की जमा अफाल हो गया, तो लाजिम की जमा लवाजिम। लवाजिम अफाल में जिन्स और तेजाब के अलावा तीन चीजें भी और पाई जाती है। कौन कौन सी? तौर, सूरत और जमाना। अब देखिए, तौर, तौर फेल
फेल की वो हालत होती है जिससे ये मालूम होता है कि काम खुद फाइल से सादिर हुआ या काम का असर किसी चीज पर वाक़ हुआ। फेल की कौन सी हालत है ये, जिससे ये मालूम हो रहा है कि काम खुद फाइल से सादिर हुआ या काम का असर किसी पर वाक़ हुआ है। काम का असर किसी चीज पर पड़ना। तो अब फेरे जो तोरे फेल है, तो इसके अंदर भी टाइप्स बताए हुए हैं। जैसे कि तौरे मारूफ, तौरे फेल जो था, तो तौर तरीके जैसे हम देखते हैं ना हालत, पहले हमने देखा था इसमें तौर की। तो तौरे मारूफ एक है जब किसी फाइल के काम का असर किसी दूसरी शय या चीज पर वाक़ हो तो उसे फेले तौरे मारूफ कहते हैं। तौरे मारूफ जैसे कि अहमद ने खत लिखा, राजू ने कुत्ते को भगाया। इसमें क्या है कि पहले जुमले में फाइल क्या है, अहमद। उसके काम का असर किस पर पड़ा तो वो दिखाई देता है, तो वो हुआ खत पर, कि अहमद ने खत लिखा। इसी तरह दूसरे जो जुमले हैं उसमें फाइल कौन है, राजू। राजू के काम का असर कुत्ते पर हुआ है, राजू ने कुत्ते को भगाया। तो उसने जो भी हरकत किया होगा, ऐसा पत्थर मारा होगा, कुछ चीज करा होगा, तो राजू के काम का असर कुत्ते पर पड़ा है, तो राजू ने कुत्ते को क्या करा, भगाया। तौरे मजहूल की बात अगर करें तो जब सिर्फ वो शय या एक ऐसा शख्स मालूम हो जिस पर काम का असर वाक़ हुआ और फाइल मालूम ना हो, तो उसे तौरे मजहूल कहते हैं। तौरे मजहूल क्या है, जब सिर्फ वो शय या शख्स मालूम हो जिस पर काम का असर वाक़ हुआ है और फाइल मालूम ना हुआ, तो उसे तौरे मजहूल कहते हैं। मिसाल के तौर पे उसे खत सुनाया गया, यहाँ सुनाने वाला फाइल ना मालूम है, इसलिए उसे मजहूल यानी कि नामालूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मजहूल यानी कि नामालूम। क्या बात बताई जा रही है इसके अंदर, कि जब सिर्फ वो शय या ऐसा शख्स मालूम हो जिस पर काम का असर वाक़ हुआ और फाइल मालूम ना हो करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, तोरे मजहूल। उसे खत सुनाया गया, तो किसने सुनाया वो पता नहीं चल रहा, फाइल सिर्फ उसको क्या किया, खत सुना दिया गया। यहाँ सुनाने वाला क्या हो गया, फाइल ना मालूम है, इसलिए उसे मजहूल यानी कि नामालूम कहते हैं। हर फेल की कोई ना कोई सूरत होती है जिससे जाहिर होता है कि फेल यानी कि काम किस ढंग से हुआ है। हर फेल की कोई ना कोई सूरत होती है जिससे ये जाहिर होता है कि फेल किस ढंग से हुआ है। तो फेल की कितनी किस्में हैं, इसमें पहले हमने क्या देखा, तोरे फेल। और तोरे फेल में तोरे मारूफ एक देखा हमने, और दूसरा क्या देखा, तोरे मजहूल। अब उसके बाद उसमें क्या बताया जा रहा है कि फेल की भी किस ढंग से हुआ, उसके 5 किस्में हैं। खबरी, शर्ती, एहतमाली, अमरी और मुसद्दरी। खबरी सूरत की अगर बात करें तो खबरी सूरत वो होती है जो किसी वाक़े की खबर देती है, ये किसी अमर के मुतालिक इस्तिफसार करती है। इस्तिफसार करना मतलब क्या है, वाक़े की खबर देना। ये किसी अमर मतलब क्या होता है, हुक्म। तो अमर क्या होता है, हुक्म। उससे मुतालिक इस्तिफसार करे। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हामिद गिर पड़ा, आप पानी पिएंगे। तो खबरी सूरत में देखिए, खबर मिल रही है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स हामिद है गिर पड़ा, तो घर में कोई बच्चा गिर गया तो सब बोल रहे हैं, अरे फला हामिद गिर पड़ा, तो ये क्या हो गया, खबर दी गई। तो एक हिसाब से खबर मतलब हर बार अखबार का जरूरी नहीं है, फला चीज ने ऐसा करा, उसकी शादी हो गई, ऐसा हो गया, उसका रिश्ता तय हुआ, फला फला चीजें। तो ये क्या है कि ये खबर के ताल्लुक से आ रही। और अमर के ताल्लुक हुक्म से कैसे आएगा, खबरी सूरत अमर के ताल्लुक से। वो मतलब आप पानी पियेंगे अमर। हाँ, तो उसमें क्या कहा जा रहा है, हुक्म में मगर कैसा हुक्म, कंपलसरी नहीं है, इस्तेफसार करे, यानी कि आप इजाजत या फिर उसको एक तलब करे कि आप खाना खाएंगे, आप पानी पिएंगे, आप चाय पिएंगे। तो ये चीज क्या हो गई कि आप उसको क्या कह रहे हैं, कि आप उसको जो पेश करने वाले हैं चीज, उसकी खबर दे रहे हैं कि आप क्या है। अब सामने वाले क्या कहते हैं, कभी कभार पानी वगैरह लेंगे कुछ,
तो मतलब उसका इंटेंशन क्या है कि पानी देना उसको। सामने वाला बोलेगा कि आप चाय लेंगे या कॉफी, तो उसकी हद तक मेहमान नवाजी कहाँ तक हो जाएगी कि वो चाय पिलाना चाह रहा था या कॉफी। और कोई कहेगा कि आप खाना खाना पसंद करेंगे, तो फिर सामने वाला बोलेगा अरे आपने बोल दिया पेट भर गए, उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मतलब खाने का पूछ लिया सपोज। लेकिन हाँ, आप अगर झूठ मूठ में पूछ रहे हो और अगर किसी ने बोला ठीक है चलते हैं, तो फिर वहां पर मसला हो सकता है। तो इसमें खबरी सूरत ये है कि वाकई की या तो खबर देना या फिर कोई काम के करने का अमर से मुताल्लिक उसको पूछेगा कि आप ये करना चाहेंगे या नहीं। दूसरा ये है कि शर्ती सूरत की शर्त होना लाजिम। तो दूसरी सूरत जो है, तो देखिए शर्ती सूरत में क्या है कि फेल की उस सूरत में शर्त या तमन्ना पाई जाती है। या तो शर्त होना या कोई चीज की ख्वाहिश या तमन्ना, वहां हुर्फ शर्त हो या ना हो, उसके अंदर या तो शर्त आए या ना आए। शर्त क्या होता है कि मिसाल के तौर पे वो आए तो मैं भी चलता, इसमें शर्त आ रही है। यानी कि क्या कहते हैं कोई कोई लोग कि फला इंसान अगर आ रहा है क्लास को तो मैं भी आऊंगा। हाँ वैसा, अगर वो आए तो मैं भी आऊंगा। इस तरह तो ये क्या हो गया कि ये शर्त हो रही है यहाँ पर, मतलब मैं नहीं आने वाला वैसे, ये शर्त। अब तमन्ना क्या है कि उस वक्त में अगर फला इंसान रहता क्लास में तो खूब मजा आता, कि मतलब अगर वो भी आते तो ये तमन्ना हो जा रही कि उन्होंने रहना था। इसमें क्या था कि शर्त थी नहीं तो आप भी नहीं आने वाले थे। और इसमें क्या हो गया कि आपकी तमन्ना थी कि उसमें साथ रहना था। ऐसा, ये मकान मुझे मिल जाता तो अच्छा होता, ये ख्वाहिश है। तो शर्त तमन्ना और ख्वाहिश क्या हो रही है? तमन्ना मतलब एक आरज़ू हो गई, और ख्वाहिश क्या होती है? मिल जाता तो अच्छा होता। तो एक ख्वाहिश में कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उस टाइप में ये है कि ये मकान मुझे मिल जाता तो अच्छा होता, काश मैं सीटेड टीटी पास हो जाता, ये ख्वाहिश होगी। तमन्ना। और तमन्ना कैसी हो जाएगी कि आसान सवाल आता तो मजा आता, टफ आ गया तो ये तमन्ना हो गई। और ख्वाहिश उस चीज को हासिल करने की ऐसा हो जाती है। उसके बाद एहतिमाली सूरत है अब तीसरा। तो आपने मैथ्स में उसमें एहतिमाल पढ़ा होगा। एहतिमाल मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब शक, या जैसे कि एक पासा अगर फेंका गया तो जरूरी नहीं कि छह ही आना, कभी पांच आएगा, कभी चार आएगा, कभी तीन आएगा, जो भी एहतिमाल है। शक मतलब ये होता है कि शक यानी किसी चीज पर हमको शक होता है, यानी कि उसी ने लिखा होगा, इसमें शक है। प्रोबेबिलिटी नहीं है कि किसने लिखा होगा, तो उसी ने लिखा होगा। यानी कि एक शक जा रहा है, आप 100% नहीं होगा लगा दिए ना आपने, उसी ने लिखा है कह रहे हैं तो आप 100% कह रहे हैं। उसी ने लिखा होगा तो मतलब आपको शक हो रहा है कि उसकी राइटिंग लिख रही है। मुमकिन है कि वो ना गया हो। अब यहाँ पर शक नहीं है, यहाँ पर है मुमकिन है कि वो ना गया हो, कि प्रोबेबिलिटी वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है शायद कि मतलब बच्चे आ गए होंगे वहां पर, क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स जमा हो गए होंगे, मैं लेट हो गए होंगे। या आपको ये लग रहा होगा कि बच्चे नहीं आए होंगे, 10 मिनट और लेट हो गए तो क्या होगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी एहतिमाली सूरत में है कि इस्तेमाल या शायद करना। हाँ, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको कहेंगे एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी। जो चांसेस होते हैं, चांसेस यानी कि होने और ना होने की। और पासे में कितने चांसेस होते हैं? एक से लेकर छह तक पढ़ सकता है, तो वैसी प्रोबेबिलिटी को कहा सकते हैं। उसके बाद शायद वो आ जाए, ये क्या हो गया? शायद वो आ जाए, कि इसमें भी एहतिमाल है कि प्रोबेबिलिटी वो आने वाला था, वो आ सकता है, वो नहीं आ सकता है, तो शायद वो आ जाए। तो यहाँ पर अब ख्वाहिश है, तमन्ना नहीं है, लेकिन यहाँ पर एहतिमाल है कि शायद मतलब इतने बज गए तो शायद वो अब आ जाए। नहीं आने वाला, किसी ने कहा था कि कल मैं छुट्टी पे रहूंगा, तो अपने को लगा कि कल उनके घर मेहमान आए थे तो शायद वो आ जाए। इस तरह। अब है उसके बाद अमरी सूरत। अमरी सूरत मतलब क्या? अमर मतलब होता है काम या हुक्म, जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए। इल्तिजा है मेरी दुआ वगैरह में आता है, इल्तिजा ख्वाहिश तमन्ना में आता है। मसलन पानी लाओ, तो अमरी सूरत जिसमें आप हुक्म दे रहे हैं, तो हुक्म हो गया पानी लाओ।
तशरीफ लाइए ये आपकी इल्तिजा है। हमारे घर पे तशरीफ लाइए। आप किसको बोल के गए, कल हमारे घर पे आना, तो मतलब फिर आप वसूली को गए। हाँ, कि आपने आना ही चाहिए। और या फिर आप कह रहे हैं कि शादी में आपको आना ही होगा, तो आप उसको हुक्म दे रहे हैं तो, कि मतलब वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत आप एक मोहब्बत में उसको हुक्म दे रहे हैं, लेकिन जिसमें सजा नहीं रहेंगी। पानी लाओ कह दिया गया, तो या तो फिर उस पर आपका अधिकार था, वो एम्प्लॉय था या आपके अंडर में था, जो भी चीज, या फिर वो ताबे में था या गुड फेयर में, कुछ भी हो सकता है। तो तशरीफ लाइए इल्तिजा, और आप अगर पानी लाइए कहेंगे प्लीज, तो जब फिर वो इल्तिजा हो जाएगी कि आप किसी को कह रहे हैं। मुसद्दरी सूरत क्या होता है? मुसद्दर में क्या होता है? काम होना। मुसद्दरी सूरत मतलब होता है कि इंग्लिश में जैसे हम टू लगाते हैं, टू वर्क, टू गो, यहाँ पर टू का मतलब क्या होता है? होना। तो उसमें क्या लगता है? हर एक की बात, खाना पीना जाना आना, तो ना लगेगा कंपलसरी, उसको कहेंगे मुसद्दरी सूरत। मुसद्दरी सूरत में काम का होना वक्त के तय्युन के बगैर भी हो सकता है, उसके आखिर में हमेशा ना होता है, मसलन होना, करना, खाना पीना वगैरह। हकीकत में यह एक किस्म का फेली इस्म होता है, काम का एक इस्म होता है। ये जमाना और तादाद से बरी होता है। न तो जमाने की जरूरत है और न तादाद, उससे बरी होता है। अब उससे पहले हम देखते हैं जमाने से बरी होना मतलब क्या। तो हम देखेंगे जमाने के टाइप्स। तो फेल के लिए जमाने का होना जरूरी होता है, वर्ब के लिए। और वर्ब के कौन से जमाने होते हैं? तीन, कि माजी, गुज़िश्ता पास्ट टेंस, हाल मौजूदा प्रेजेंट टेंस, मुस्तकबिल आने वाला फ्यूचर टेंस। हर काम या फिर काम का ताल्लुक जो है, रिलेशन, वो जमाने के लिहाज से इन तीनों में से किसी एक के साथ जरूर होता है। तो ये जो है, तो इसमें इसमें जरूर होता है बताया जा रहा है, इसके साथ में वो मतलब जरूर होता है। तो पहला हो गया मादा, तीनों में से एक के साथ जरूर होता है। तो पहला क्या है कि मादा। मुसद्दर की अलामत ना गिरा देने से फेल का मादा क्या होता है? रह जाता है। अगर ना हटा दिया जाए तो मतलब रह जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? मादा, फेल का मादा। इससे अक्सर बाकायदा अफाल भी बनते हैं। बाकायदा अफाल मतलब मिलने का मादा मिल, चलने का मादा चल, यानी चलना चल से बना, मिलना मिल से बना। तो मादा मतलब एक्चुअल कंटेंट जिससे वो वर्ड बना। जैसे कि टू वर्क, तो वर्क मतलब काम हो गया, और टू वर्क मतलब काम करना। तो टू हटा दिया जाए या फिर मिलने का ना हटा दिया जाए, तो मतलब मिलने का हो गया मिल, चलने का क्या हो गया? चल, इस तरह। अब हालिया ना तमाम और ना तमाम, तमाम और ना तमाम के बारे में देखते हैं। तो हालिया तमाम और ना तमाम है, इसके ताल्लुक से अगर हम देखेंगे, हालिया ना तमाम और तमाम का मतलब क्या हो रहा है? कि फेल के मादे से, जो फेल का मादा होगा उससे क्या होगा? फेल का मादा भी हमने जो देखा, चल, इस तरह से, और मिल। तो इसके मादे से हालिया ना तमाम और तमाम बनते हैं। अब कैसे मिलते हैं वो देखते हैं। जैसे टल है तो मुसद्दिर हो जाएगा टलना। तो हालिया ना तमाम हो गया टलता, यानी कंप्लीट नहीं हुआ था। और तमाम मतलब जो हो चुका, कंप्लीशन वाला टला। मतलब ये कौन सी बात हो रही है? कि मतलब टलता ख्वाहिश के तौर पे, दौड़ता ख्वाहिश के तौर पे, लेकिन जो कंप्लीट हो जाए तो दौड़ा, टला। हाँ, इस तरह। तो ये चीजें क्या हो गई? ना तमाम और तमाम क्या है? फेल के मादे से हालिया ना तमाम और तमाम बनते हैं। पहला है कि हालिया ना तमाम क्या होता है? कि जो फेल के आखिर में ता बढ़ा देने से बनता है ना तमाम। ता 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 ख्वाहिश के तौर पर। और हालिया तमाम हर एक के मादे के आखिर में आपको बढ़ाना है अलिफ। इस तरह, खेल खेला, दौड़ दौड़ा, टल टला, चल चला, मर मरा, इस तरह, अड़ अड़ा, ऐसे बहुत सारे, पढ़ पढ़ा।
गया का फिर जाता हो जाएगा, जाता में अना तमाम, और गया जाना, ऐसा वो अलग हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे इसके आगे बाकी के पूरी चीजें कि मुसद्दिर में देखिए, टलना टल, फिर टलता टला, फिर उसके अलावा देखते हैं दौड़ना, दौड़ना का हो जाए मादा क्या दौड़, या फिर उसको बीच से देखते डायरेक्ट डायरेक्ट कि मादा और फिर मुसद्दिर और हालिया नातमाम और तमाम। टल टलना, टलता टला, दौड़ दौड़ना दौड़ता दौड़ा, खेल का खेलना खेलता खेला, खिल खिलना, खुलता या फिर खुला, खुल खुलना, खुलता या खुला। लेकिन जब मादे के आखिर में अलिफ या वाव होता है, ये बता रहे हैं दूसरी कंडीशन, कि अगर मादे के आखिर में अलिफ हो जिसे टला हो जाए डायरेक्ट खुद ही मादे में, ऐसा कोई वर्ड टला तो नहीं होता वैसा, लेकिन एक आगे हम देखेंगे इसके अलिफ मिसाल, या वाव या टका। वाव, तो हालिया तमाम में या बढ़ा देना होता है, और अगर छोटी ये हो तो अलिफ बढ़ाना होता है। तो अब हम देखते हैं जैसे खा, अब इसको खो तो नहीं कहेंगे, खा ही रहेगा ये मादा। तो खाना, इसको ना बढ़ा दिए इधर खाता, अब लेकिन यहाँ पर बढ़ा दिए गए या, अगर अलिफ हो तो। लेकिन छोटी ये है पी, तो अलिफ बढ़ा देंगे पिया, पी पिया पीता पीना, हो खोया खोता खोना, ला लाया लाता लाना, इस तरह। मुअन्नस और जमा में तब्दीली आम कायदे के मुताबिक होती है। मिसाल के तौर पे लाता अगर मुजक्किर वाहिद है, हालिया ना तमाम में, लाता और लाया, तो मुजक्किर जमा कैसे हो जाएगी लाते लाए, और मोहन्नस वाहिद क्या हो जाएगा लाती लाई, और मोहन्नस की जमा लाई लाइन, इस तरह से। तो ये हो जाते हैं। सह हुर्फी मादों में दूसरे हुर्फ की हरकत साकिन हो जाती है। सह मतलब क्या कहते हैं, सह मतलब तीन, तो सह हुर्फी मादे, तो तीन हुर्फ वाले देखिए निकल फिसल, तीन तीन हुर्फ है। ऊपर क्या थे, ये पी दो हुर्फी थे, तो करके हमने सह हुर्फी को अलग लिखा है। से हरफ मादे जो होते हैं उसकी हरकत की साकिन हो जाती है, जैसे निकल का निकलना, निकलता निकला, साकिन हो जाती है। फिसल का फिसलना फिसलता और फिसला, मतलब अलिफ जोड़ना है। मगर जैल के मुसादिर में हालिया मादा अफ़ाल के खिलाफ में आता है। लेकिन नीचे दिए हुए जो मादे हैं, जैसे कि हो कर, ये दो दो अल्फाज वाले, इसमें क्या आता है कि मादा अफ़ाल के खिलाफ आता है। कैसे, जैसे कि हो का होना, होता हुआ अलिफ लगाए, कर करना करता किया, दी देना देता दिया, ली लेना लेता लिया, जा जाना जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए बदल गए, जाया नहीं आया, गया, ये बताना चाह रहे थे कि जाकर जाना जाता तो हो गया, लेकिन ये गया हो जाएंगे। हाँ, मर मरना मरता मरा, ये जब हालिया के साथ हुआ आता है तो सिफत के मानी ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि खोया हुआ, रोता हुआ, तो सिफत देता है। जैसा अगर हाल क्या है खोना, तो खोया क्या हो गया, खोया मतलब कंप्लीट जब हो गया तमाम वाला। तो अगर कोई चीज को खोया, तो अगर हुआ लग जाए, तो हुआ लग जाने में क्या आता है, हुआ लग जाने में ये आता है, हाँ, कि खोया हुआ सिफत हो जाता है, मतलब ऑलरेडी मिसिंग वाला, खोया हुआ रोता हुआ, रोता सा चेहरा, रोता हुआ चेहरा, या रोता हुआ वो आया, तो सिफत कैसे कर रहा था, वर्ब मतलब सिफत बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जो वर्ब है तो एडजेक्टिव बन जाता है। अफ़ाल के मुख्तलिफ सेगों के बनाने का तरीका अगर हम देखें, अफ़ाल के मुख्तलिफ सेगों के बनाने का तरीका, तो सेगे क्या होता है, पाला पालतुम पालतुन्ना पालतुमा, ऐसे जो सेगे होते हैं अरबी के, तो उसकी मुनासिबत से अगर हम मुख्तलिफ सेगे बनाने का तरीका अगर देखते हैं, तो देखिए पहला है कि मादे से कैसे बनेगा, दूसरा हालिया तमाम से और इमदादी अफ़ाल के जरिए, तीसरा है कि हालिया नातमाम और इमदादी अफ़ाल के जरिए।
हर काम के तीन हैसियतें होती है। काम जो खत्म हो चुका, काम जो शुरू हो चुका लेकिन खत्म नहीं हुआ, जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी कि टाइप्स बता रहे हैं। जो अभी शुरू नहीं हुआ, ऐसे चीजें जो खत्म हो चुका जिसमें हैव लगता है। आई हैव कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट कर चुका। आई एम कंप्लीटिंग, लेकिन अभी जारी है। आई एम कंप्लीटिंग सिंस, ऐसा। हैव बीन कंप्लीटिंग, हो रहा है। तो हैव बीन अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो अभी शुरू नहीं हुआ, तो आमतौर से आई हैव टू वर्क, कि मुझे करना है। फेल होना क्या होता है? फेल होना से माजी और हाल के अक्सर सेगे बनते हैं। फेल मतलब जो होना होता है उससे क्या होता है, माजी और हाल के सेगे बनते हैं। जैसे कि फेल होना की गर्दान दी हुई है नीचे, तो देखते हैं वो गर्दान को। माजी की, हाल की, मुस्तकबिल की, ये है सेगे। हालत है गायब वाली, वो था, वो थे। मुजक्कर वाला वाहिद और जमा वाला वाहिद। वाहिद मुजक्कर में वो है, प्रेजेंट में वो है, ज्यादा करें तो। और मुजक्कर में, मुस्तकबिल में वो होगा, वो होगे। मुखातिब में तू था, तुम थे। हाल में तू है, तुम हो। मुस्तकबिल में तू होगा, तुम होगे। हम होंगे कामयाब। मुतकल्लिम में मैं था, हम थे। और हाल में मैं हूँ, हम है। मुस्तकबिल में मैं होगा, हम होंगे कामयाब। अमर की अगर बात करें, हुक्म की, तो हालत वाहिद मुजक्कर और जमा मुजक्कर देखते हैं। हालत है मुखातिब की, तू हो, तुम हो। वाहिद की, एक रहा तो तू है, तो है होना चाहिए, तू है और तुम हो। गायब में वो है और वो है, होना चाहिए, इसमें थोड़ा गलत दिखा है। मुतकल्लिम में मैं हूँ, हम हो, हम होंगे। हम है आना चाहिए, ये भी गलत है। हम है में ये वाला है, ये हम है। और मैं हूँ, ये ऐसा आना चाहिए, मुतकल्लिम हमारा। लेकिन इसमें जो हो है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं हो रहा हूँ, कामयाब हो रहा हूँ, तो ये हो सकता है क्योंकि अमर है, कामयाब। मैं हो जाऊँ, वो हो जाए, इतना। लेकिन बाकी में तो ये चीजें नहीं जुड़ रही। तो हो जा, अगर ऐसा आता है, अगर हो जा में अमर दे रहे अगर हम, हुक्म, तो ये हो जाए, तुम हो जाओ। तुम हो जाओ, ऐसा हो जाएंगे। लेकिन वो हो जाए, हो जाएगा, हो जाएंगे। हम हो जाए, हो जाएंगे, जाएंगे, ऐसा, इस तरह, मुतकल्लिम में। उसके बाद अब माजी के अफ़ाल के किस्मों को अगर हमें देखना हो, हम ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में जमाने को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर आए थे अभी, कि मुसद्दरी सूरत क्या होती है। मुसद्दरी सूरत से हम जमाना और तादाद, तो उससे पहले हमने जमाना पढ़ लिया। जमाना पढ़ने के बाद हमने, अब हम ये पढ़ेंगे अगले उसमें, कि माजी के ताल्लुक से किस्में। ये जमाने के हिसाब से हमने पढ़ लिया है, जमाने का। और उससे पहले हमने क्या किया है, यहाँ तक हमारा खत्म हुआ था अफ़ाल का। तो अब हम उसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।